Katrina called together her band of 30 archers, 30 chess master and 30 musicians. She told them she needed their help to rescue her husband and they agreed to हेल्प। सो कैटरीना जो है वो दूसरे दिन अपने जो है वो कुछ साथियों को, जिसमें 30 आर्चर यानी कि तीरंदाज, चेस मास्टर, शतरंज के जो मास्टर्स होते हैं उन्हें, और म्यूजिशियंस यानी म्यूसिकार्स को बुलाती है और उन सबसे कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड को रिहाई दिलवाने के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जो है आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। और वो सब इस पर राज़ी हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे कैटरीना गोट रेडी। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस। सो नेक्स्ट डे जो है वो कैटरीना बिल्कुल रेडी हो जाती है और वो एक जो है वो आर्मर कहते हैं, ज़र्रा बख्तर जो जंग वगैरह में अपने आप को बचाने के लिए लिबास पहना जाता है, ठीक है, वो पहनती है और उसके साथ एक हेलमेट पहनती है अपना फेस कवर करने के लिए। शी कैरिड अ बो एंड सम एरोज, और वो अपने साथ जो है वो कुछ तीर और एरो बो जिससे जो है तीर चलाए जाते हैं वो लेती है। अ क्लब ऑफ स्टील, उसके अलावा लकड़ी का एक हथियार लेती है जो जिसका सिरा जो है वो स्टील का होता है, एंड अ लॉन्ग लेंथ, उसके अलावा जो है एक लंबा सा नेज़ा अपने साथ लेती है। पर्चड ऑन हर लेफ्ट फ्री आर्म वॉज अ फैल्कन, फैल्कन कहते हैं उकाब को, और उसके जो है वो लेफ्ट बाजू पर जो है वो उकाब बैठा होता है, ठीक है। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, वो जो है एक माउंट कहते हैं सवार होना, वो एक बहुत ही लंबे काले घोड़े पर जो है वो सवार होती है। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड शी सेट ऑफ फॉर द पैलेस लीडिंग दैम, उसके बाद जब उसके सारे दोस्त जो हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो उनको लीडिंग यानी उनकी रहनुमाई करना, उनकी रहनुमाई करते हुए उन सबको महल तक ले जाने के लिए रवाना हो जाती है। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ऑफ द सिटी कैटरीना टोल्ड हर फॉलोवर्स टू वेट। उसके बाद जो है वो महल दीवार जो शहर होता है उसकी दीवार से कुछ दूर अपने साथ जितने भी उसके लोग दोस्त होते हैं उन सबको कहती है कि यहाँ पर रुककर इंतज़ार करें। शी रूड बाय हर सेल्फ इन टू दी सिटी, तो वो जो है अकेली ही शहर में दाखिल होती है। एंड वेंट टू हर ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, उसके बाद जो है महल के हॉल में, महल का जो बहुत बड़ा हॉल होता है वहाँ पर जाती है। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, ऑफ कोर्स नो वन गेस्ड शी वॉज अ वुमेन। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो ये सब समझते हैं कि ये कोई जंग लड़ने वाला है, कोई जंगजू है, और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा था कि वो एक औरत है। कैटरीना बोर्ड टू प्रिंस वेलाडिमिर, उसके बाद कैटरीना जो है वो उस प्रिंस को, वेलाडिमिर प्रिंस के आगे जो है वो झुकती है और उससे कहती है, आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीक, शी अनाउंस्ड, आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू, इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन अटैक योर सिटी। तो उसके बाद जो है वो कहती है कि मैं यूनान का एक सफ़ीर हूँ, ग्रीक कहते हैं यूनान को, यूनान का एक सफ़ीर हूँ, और जो है वो ऐलान करती है कि मैं यहाँ पर कुछ तारीफ़, कुछ जो है वो खराज तहसीन वसूल करने के लिए आई हूँ। अगर आपने मना किया तो मैं अपने 40,000 लोगों के साथ आपके सिटी पर, आपके शहर पर हमला कर दूँगी। प्रिंस वेलाडिमिर ट्रेम्बल्ड विद फेयर, जो प्रिंस होता है, जो शहज़ादा होता है, वो खौफ से कांपने लगता है। ट्रेम्बल्ड कांपना, फेयर खौफ से कांपने लगता है। गिव मी टाइम टू थिंक एम्बेसडर, ही बेग्ड, तो वो इस एम्बेसडर से यानी कि सफ़ीर से कहता है कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दो। टाइम इज़ प्रीशियस रोड द एम्बेसडर, एम्बेसडर जो सफ़ीर होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, मुझे अभी आपसे इस बात का जो है वो जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, या तो आप खराज तहसीन हमें दें या फिर हम अटैक करेंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे देन गिव मी योर नाइसी ज़बावा टू बी माई वाइफ। तो कहता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अपनी भांजी
ज़बावा से मेरी शादी करनी होगी, उसे मेरी वाइफ बनाना होगा। तो द प्रिंस नाइसी ज़बावा वॉज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल। तो जो बादशाह की भांजी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और बहुत चालाक भी होती है, होशियार होती है, ठीक है। द प्रिंस लव हर डियरली। जो प्रिंस होता है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म। सो जो उसके वो अपनी भतीजी से, प्रिंस जो है वो अपनी भतीजी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उससे जो है वो तकलीफ़ देने वाला कोई भी काम नहीं कर सकता। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसकी भतीजी को या उसकी भांजी को जो वो तकलीफ़ हो। एट दिस टाइम ज़बावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वॉज सेड। ज़बावा जो है वो उस टाइम वहीं हॉल में मौजूद होती है और वहाँ पर जो कुछ हो रहा होता है वो सुन भी रही होती है और देख भी रही होती है। सो द प्रिंस आस्क हर beloved nicely, only you can save us, what are we to do? सो प्रिंस जो है वो अपनी प्यारी भांजी से जो है वो भतीजी से जो है वो कहता है कि तुम ही हमें जो है अब बचा सकती हो, हमें सेव कर सकती हो, अब हमें क्या करना है, ठीक है। सो डियर अंकल रिप्लाइड ज़बावा, आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स बट आई कैन नॉट मैरी अ वुमन। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमन। See how the ambassador talks and walks. Look at the ring marks on her delicate finger. So ज़बावा जो होती है वो अपने चाचू से, अपने अंकल से कहती है कि मैं जो है वो आपकी हर मैटर में, आपके जो है वो हर मसले में आपको जो है वो आपकी फरमाबरदारी करती हूँ, बट मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। ये जो सफ़ीर है ये एक आदमी नहीं बल्कि औरत है। आप जो है वो देखें कि ये एम्बेसडर जो है वो किस तरह से बात कर रहा है, इसका चलने का अंदाज़ कैसा है और इसके जो है वो हाथों की उंगलियों पर अंगूठियों के निशान भी बने हुए हैं। सो यू मे बी राइट एग्रीड द प्रिंस, बट व्हाट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द एम्बेसडर इज़ अ मैन और अ वुमन। सो वो अपनी भांजी से कहता है कि यू मे बी राइट, तुम सही हो सकती हो, लेकिन जो है वो हम किस तरह पता करें कि ये जो है वो एम्बेसडर जो है वो औरत है या फिर आदमी। अ लिटिल लेटर प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, डियर एम्बेसडर सेड द प्रिंस, माई नाइसी इज़ यूज्ड टू पीपल विद great skills. I can only allow her to marry you. If you can show us you are skillful, come show us if you can play the harp. उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बाद शहज़ादा जो है वो उस सफ़ीर से बात करता है और उससे कहता है कि डियर एम्बेसडर, प्यारे सफ़ीर, मैं जो है वो मेरी भांजी जो है वो यूज़ टू है, आदि है ऐसे लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा महारतें हासिल हों। तो मैं तुम्हें अपनी भांजी से शादी करने के लिए इसी वक्त इजाज़त दे सकता हूँ जब तुम अपनी स्किल्स, अपनी महारत हमें दिखाओ। तो वो कहता है कि शो अस, हमें दिखाओ कि तुम हार्प प्ले कर सकते हो। हार्प जो मैंने आपको बताया कि एक जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड जो है वो आला होता है, यानी कि बीन बजाना, इस तरह की जो है बीन होती है। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम बीन बजा सकते हो। तो आहर वॉज ब्राउड एंड कैटरीना बिगन टू प्ले इट एंड सिंग। उसके बाद जो है वो बीन लाई जाती है और कैटरीना जो से बजाना शुरू करती है और गाना शुरू करती है। द नोबल्स वर एन्चेंटेड विद द म्यूज़िक। और उसके बाद जितने भी वहाँ पे अमीर जो हैं वो मौजूद होते हैं वो उसके म्यूज़िक से जो है वो मैसूर होने लगते हैं। उनके उस म्यूज़िक से जो है वो उन पर एक जादुई असर होने लगता है। बट नो वन कुड टेल वेदर द एम्बेसडर वाज मैन और अ वुमेन। मगर कोई भी जो है वो ये नहीं बता पाता कि एम्बेसडर जो है वो आदमी है या फिर औरत।